अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं बाज़ार में, लेकिन मौसम बहुत प्यारा था, धूप भी है, साथ में बारिश भी हो रही है। तो मैंने कहा कि ना आपके साथ शेयर की जाए। ऐसा मंजर कभी कभी दुबई में देखा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि जब बारिश और धूप साथ में हो तो जो भी दुआ मांगी जाए वह कबूल होती है। तो मैंने भी बड़ी दुआएं मांगी हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दुबई के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। अभी वो उस तरफ इतने सारे बादल हैं और दूसरी तरफ देखा जाए तो बिल्कुल भी बादल नहीं है, बिल्कुल बादल ख़त्म हो गए हैं। तो दुबई के मौसम का आज कोई भी भरोसा नहीं है। आज मैंने लॉन्ड्री करनी थी और आज जो है वो मौसम ही अजीब सा हुआ है। हमारी डेली रूटीन इसी तरह स्टार्ट होती है कि सुबह नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज कुरान पढ़ के फिर घर के थोड़े बहुत छोटे मोटे काम करते हैं और उसके बाद रिजवान के ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है। फिर उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, बच्चों को थोड़ा नाश्ता देती हूँ, उनको नहला धुला के फिर जो है अक्सर मेरा बाहर आना जाना इस टाइम तक होता है मार्केट या किसी जगह पे, क्योंकि हमारे घरों के पास पहले ग्रोसरीज होती थी तो हमें कोई भी ज़रूरत की चीज़ होती थी हम वहाँ से ले लेते थे। लेकिन अब घर के पास ग्रोसरीज बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं तो हमें लाजमन लूलू, नेस्टो या कैलिफोर्निया कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। मैं शाम के टाइम ज़्यादा इसलिए नहीं प्रेफर करती क्योंकि एक तो रिजवान थके हुए आए होते हैं और दूसरा शाम के टाइम रश काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस टाइम अम्मी अब्बू के साथ चले जाती हूँ। अम्मी को भी जो सौदा लेना हो वो मैं साथ में ले लेती हैं और उनको थोड़ी हेल्प हो जाती है मेरी सौदा वगैरह देखने में, तो इसलिए फिर मैं उनके साथ ही जाके ले लेती हूँ। तो आज हम आए हैं सफारी हाइपर मार्केट की तरफ। इधर इसलिए आए हैं क्योंकि मुझे मिल्क पैक लेना था जो 4 डब्बों का पैक होता है, क्योंकि रमज़ान में हम लोग बनाते हैं दूध सोडा और वो जो है वो दूध सोडे में इस्तेमाल होता है दूध, क्योंकि फ़्रेश दूध जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि दूध सोडा काफ़ी ज़्यादा बनाना होता है। तो इसलिए हम जो मिल्क पैक होता है UHT मिल्क होता है वो इस्तेमाल करते हैं। तो UHT मिल्क में भी नादिक मिल्क है जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्योर मिल्क होता है, काउज मिल्क होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स या पाउडर मिल्क या पानी नहीं ऐड होता। तो इसलिए वो लेके इस्तेमाल करेंगे और वो आज लेने आए हैं। यहाँ पे 12.75 का पर पैक लगा हुआ था, तो बाकी जगह पे जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, 17 to 18 दिरहम तक नून पे ऑनलाइन था, थोड़ा सा रीज़नेबल। लेकिन मैंने कहा चलो अब जाना ही है तो यहाँ से जाके ले लेते हैं, तो आज हम वो लेने आए हैं। तो यहाँ पे फ्रोज़न आइटम्स में भी काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं सेल में, लेकिन मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये फिंगर पीसेस हैं, नगेट्स हैं और बर्गर्स हैं, सॉसेजेस हैं, ये सब लगे हुए हैं। अमूमन बाकी मार्केट्स में भी तकरीबन इतने तक के ही होते हैं, तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो आपको दिखा देती हूँ। तो ये वो चीज़ जिसके लिए हम आए थे, ये 12.75 का है, 4 पैक है, लेकिन ये 1 पीस 1 कस्टमर है। लेकिन अगर आप एक फ़ैमिली हैं तो ये आपको अलाउ करेंगे, जो बात की मुझे पता नहीं थी कि अगर आप फैमिली हैं तो आप जितने मेंबर्स हैं उतने पैकेट ले सकते हैं। तो मैंने डिफरेंट बिल कराया था ताकि मैं एटलीस्ट 4 पैकेट तो ले सकूं, लेकिन बाद में मुझे उधर कस्टमर सर्विस वालों ने बताया था कि आप फैमिली हैं तो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ आ चुकी हूँ सेल सेक्शन में। यहाँ पे केचप लगे हैं 4 पीसेस 10 दिरहम के। उसके अलावा ये 200 ml तक है मेरे ख्याल से, और ये एक मैंने देखी है ये 500 ml तक है। तो ये 500 ml है या शायद 1 लीटर है, ये भी 10 दिरहम की है। उसके अलावा ये ओट्स लगे हुए हैं 10.75 के 1 kg। ये लगे हुए हैं एलमंड्स 10 दिरहम के 500 ग्राम, और ये कैश्यू है 15.75 के 500 ग्राम। ये बाकी मार्केटों में थोड़े से महंगे होते हैं, कभी कभी नेस्टो पे सेल पे लगते हैं, लेकिन कभी कभी लगते हैं, तो यहाँ पे लगे थे मैंने ले लिए।
मैं यहाँ से बर्तनों की तरफ से गुजर रही थी तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊं कि मैंने क्या वजह थी जो मैंने पूरा सेट नहीं लिया। एक तो ये देखें 12 पीस सेट है, इसकी प्राइस चेक करें 399, लेकिन आप इसका साइज़ भी चेक करें वैसा नहीं है, लाइक छोटा साइज़ है। अगर कभी मेहमान वगैरह आने हो या कुछ हो तो वो साइज़ ही इतने छोटे हैं कि बंदा उसमें क्या पकाए या क्या करे। तो इसलिए मैंने फिर अलग अलग से लिया, एक वो कैसरोल और एक वॉक जो है वो मैंने अलग से ली, जिसकी मुझे ज़रूरत थी। फ्राई पैन की भी अक्सर ज़रूरत होती है लेकिन मेरे पास अभी है तो मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी महंगे होते हैं और इनका साइज़ बिल्कुल ही छोटा है। पता नहीं लोग कैसे इनमें पकाते होंगे, लेकिन मुझसे इनमें नहीं पकता। ये जो बड़े साइज़ के हैं ये भी देखिए 28 सेंटीमीटर का वही सेम कैसरोल है, लेकिन यहाँ पे 79 का है जो मैंने 89 का लिया था नेस्टो से। और उसके अलावा ये भी हैं कुछ कैसरोल्स, ये भी थोड़े से बट सस्ते ही लगे हैं मुझे, लेकिन वैसे नहीं है जैसे मुझे चाहिए होते हैं। तो मैंने जो लिए मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। तो उसके अलावा मैं आपको वो भी दिखा दूँ, वोक भी, जो मुझे यहाँ अल्फान एमिरेट्स से मैंने लिया है। मैंने मार्केट किसी से क्यों नहीं ली, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे 28 सेंटीमीटर से हायर कोई साइज़ ही नहीं है, और ग्रेफाइट में तो बिल्कुल नहीं है। चलो नॉन स्टिक में तो फिर आपको मिल जाएगा कोई ना कोई बड़ा साइज़, लेकिन ग्रेफाइट में बिल्कुल भी नहीं है और है भी महंगी चीज़ें। एक ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, ये सर्विंग सेट है, फूड वार्मर है, लेकिन हम जैसे बड़े टब्बरों का इसमें क्या आएगा भला, पता नहीं। बड़ा टब्बर भी होना एक स्यापा ही है कसमें। और जो कोई बड़े सर्विंग ट्रेज हैं अच्छे हैं वो महंगे हैं काफ़ी। और ये देखें क्या लूट मची हुई है, 2 प्लेटें हैं 10 दिरहम की। तौबा तौबा, इतनी महंगाई हो गई है। हम घर की तरफ निकलने लगे थे और ये दुआ मैडम के टेंट्रम्स नहीं ख़त्म हो रहे। मुझे दो। ये खोला खोल के क्या कर रहे हैं? ये क्यों खोला अभी? ये क्या दिया खाने में? इसमें कुछ नहीं। हाँ तो जी नाना करके भी मेरी अम्मी ने काफ़ी सारी चीज़ें ले ली हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रॉली भर ली है। उनको बर्तनों का बहुत शौक़ है और उन्होंने बर्तन ले लिए। तो नाज़रीन अब हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं लगी। मुझे ये था कि काफ़ी सेल होगी रमज़ान के लिए, यहाँ पे कोई सेल नहीं है सिवाय नादक के। नादक यूएसटी में जो है वो 12.75 का था, उसके अलावा और कोई भी सेल नहीं नज़र आई। तो जब हम सफारी मार्केट से बाहर निकले हैं तो माशाल्लाह मौसम इतना प्यारा, वही बात है मौसम बड़ा बेईमान है, कोई पता नहीं है इसका, कोई समझ नहीं आ रही कि मौसम अच्छा था क्या है। बाहर बादल बन गए हैं फिर से और हवा बहुत तेज़ चल रही है, थोड़ी थोड़ी सी खनियाँ भी लगी हुई हैं, लेकिन जो है मौसम काफ़ी इंजॉय करने वाला है। हवा बहुत तेज़ लगी है और हारून इधर जो है वो इंजॉय कर रहे हैं बाहर की हवा। अब जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो हमारा होगा चक्की की तरफ, जो फ्लोर मिल होती है उनकी तरफ। वहाँ से हमने लेना है बेसन और पकौड़ों के लिए बेसन और बाकी घर के जो मसाला जात हैं वो लेने हैं। तो हम इधर पहुँच चुके हैं चक्की की तरफ। यहाँ से अम्मी मेरे छोटे होने तक, जब से मैं छोटी थी तब से अम्मी यहाँ से ही मसाले ख़रीदती हैं। समा स्पाइसेस ट्रेडिंग है, वहाँ से लेती हैं। तो हम शुरू से वहीं से ले रहे हैं और मैं भी वहीं से लेती हूँ। अब तो ज़्यादातर अम्मी ही मेरे मसाले लेके आती हैं, तो वो भी हमने ले लिया है, वो काम भी फिनिश हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और घर की तरफ ही मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल ही कोई बादल नहीं नज़र आ रहा, दूर बहुत दूर है बादल, लेकिन फिर भी जो है मौसम काफ़ी ख़राब होने के चांसेस लग रहे हैं। आज मैं घर के काम फिनिश किए बगैर ही चली गई थी मार्केट। तो फिर आज अब आके घर में किचन का मेरे हाल है, तो अब मैं किचन को सही करूँगी और साथ में कमरे की सफाई करूँगी। लेकिन मौसम जो है वो फिर बारिश वाला हो गया है, बादल ऐसे गरज रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही होगी, साथ में बिजली भी चमक रही है। तो पता नहीं अब क्या बनता है। तो ये हो चुकी है तूफ़ानी बारिश स्टार्ट, बहुत ही तूफ़ानी बारिश है, साथ में हवाएं हैं और साथ में बारिश हो रही है। तो मैंने कहा ये आपको दिखाती हूँ। ये दुबई में बहुत ही रेयर होता है ऐसा,
ख़ासतौर पे हमारे इलाके के, क्योंकि हमारा जो इलाका है वो समुद्र के बहुत पास है, तो इधर ये बहुत ही मुश्किल से ऐसा मंजर नज़र आता है। बारिश अब ख़त्म हो गई है और हल्की सी धूप निकल आई है, तो मैंने भी अपना किचन साफ़ कर लिया है। तो किचन में ये शेल्फ्स वगैरह कल रिजवान ने लगाई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी कचरा वगैरह हो गया था, तो चीज़ें भी संभालने वाली थी, तो मैंने कहा चलो वो संभाल लूँ। और चीज़ें संभाल के उसके बाद लॉन्ड्री तो ज़ाहिर बात है आज नहीं कर सकूँगी मैं, तो फिर मैंने ये सोचा कि जो पिछले कपड़े पड़े हुए हैं लॉन्ड्री की थी लेकिन वो मैंने संभाले नहीं थे, तो उनको ज़रा फ़ोल्ड करके मैं संभाल दूँगी, ख़ासतौर पर बच्चों के। लेकिन उससे पहले मुझे लगी थी भूख, तो मैंने कहा चलो अपने लिए पराठा और अंडा बना लूँ। मैं नाश्ता इस टाइम करती हूँ क्योंकि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, तो उसमें मैं तकरीबन 22 घंटे जो है वो कुछ नहीं खाती, और 2 घंटे में 2 घंटे का विंडो होता है, उसमें मैं जो दिल करे खा लेती हूँ। तो मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ ब्रेड वगैरह से कि मैं पराठा और अंडा खा लूँ। अंडे भी मैं 4 खाती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे फुल रखते हैं और मुझे भूख महसूस नहीं होती। और अगर मुझे थोड़ी सी भी भूख लगे तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, तो उससे भूख थोड़ी ठीक हो जाती है। कॉफ़ी भी मैं ब्लैक पीती हूँ, स्टीविया डाल के और लेमन डाल के। मैं उसमें दूध बिल्कुल नहीं डालती और चीनी भी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती। तो मैं ही बना रही हूँ पराठा। मुझे वलों वाला पराठा पसंद है, जिसे कि लेयर्स पराठा भी कहते हैं, लच्छेदार पराठा भी कहते हैं। तो मेरा तरीका ये है लच्छेदार पराठा बनाने का, और मेरे घर में भी सब लच्छेदार पराठा ही खाते हैं, नॉर्मल पराठा कोई नहीं पसंद करता। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में जो मिट्टी के चूल्हे के ऊपर बनता है ना, हमारे गांव में मेरी जो सारी खालाएँ और चाची सब बनाते थे, वो मिट्टी के चूल्हे पे जो पराठा बनाते थे उसकी अपनी ही बात है। हालांकि वो लेयर्स वाला नहीं होता था, लेयर्स हैंड से वो ऐड करते थे और उससे मज़ा ही और होता था चाय साथ दो पराठा खाने का, कड़क कड़क। तो वैसा तो नहीं बनता अब ज़ाहिर बात है सिलेंडर्स पे, लेकिन वो जो पराठा था उसकी बात ही और है। ये जो मेरा तवा है ये एलुमिनियम का तवा है और काफ़ी मोटा है, तो ये गर्म होने में थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन एक दफ़ा गर्म हो जाए तो रोटियां फटाफट इस पे बनती रहती हैं। मुझे दूसरा तवा नहीं पसंद जो बीच में से थोड़ा सा डीप होता है, क्योंकि वो जब पराठा या इस तरह की चीज़ बनाई जाए तो बीच में से ज़्यादा कड़क हो जाता है और साइडों से सही पकता नहीं है। तो इसलिए अम्मी भी यही शुरू से तवा इस्तेमाल करती हैं फ्लैट, और मैं भी यही तवा इस्तेमाल करती हूँ। एक तो इसकी किनारी नहीं है, मतलब किनारी है जिससे कि ऑयल रुकता है, लेकिन वो ज़्यादा किनारी नहीं है जिससे कि रोटी डालते हुए हाथ सड़ जाए या बाजू जो है वो अक्सर जल जाता है। और दूसरा इसके काफ़ी सारे साइज़ मिलते हैं, मेरे ख्याल से इसको ईरानी तवा बोलते हैं, और अरबी यहाँ पर तो यही तवा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे तो यही तवा पसंद है। मैंने ये जब मैं बर्तन ख़रीद रही थी तो मैंने देखे थे तवे, लेकिन ग्रेफाइट का एक तवा था, लेकिन जो था ना वो बिल्कुल ही पतला था, बहुत पतला था। तो मुझे ये था कि रोटी शायद उस पर सही ना पकनेगी,
तो अगर आजकल मैं गई तो मैं वो ला के ज़रूर चेक करूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा यही तवा चल रहा है और ये बेस्ट है रोटियां बनाने के लिए। हम तो ये पाकिस्तान भी लेके गए थे रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि एक दफ़ा ये गर्म हो जाए तो फटाफट रोटियां बनती जाती हैं और इतनी नरम और इतनी अच्छी रोटियां बनती हैं। चूँकि मेरा तवा फ्लैट है तो मैं ऑयल जो है वो हमेशा रोटी डालने के बाद ऊपर से डालती हूँ। एक तो सिर्फ पराठा थोड़ा अच्छा बनता है और दूसरा ऑयल ज़ाया नहीं होता है, क्योंकि अगर नीचे ऑयल डाल के ऊपर से रोटी डालें तो ऑयल जो है वो साइडों से निकल के नीचे चला जाता है। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं रोटी के ऊपर ऑयल लगाऊँ। तो ये देख रही होंगी आपको लेयर्स, माशाल्लाह कितनी प्यारी लेयर्स आई हैं। तो ये जी हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मैं अब करूँगी नाश्ता और नाश्ता करने के बाद बाकी काम करूँगी। तो कपड़े संभालने के बाद अब बारी आती है खाना बनाने की। और खाने में मैं आज बना रही हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, तो मैं बना रही हूँ भुना गोश्त। और भुना गोश्त जो है वो बहुत इजीली और बहुत जल्दी बन जाता है, तो मैं वो बना रही हूँ। ये रेसिपी है शुरू से अम्मी भी ऐसे ही बनाती हैं, तो मैं भी वैसे ही बनाती हूँ। तो ये है तकरीबन आधा किलो गोश्त है, उसके लिए मैंने 3 प्याज लिए हैं मीडियम से, 2 टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने इधर 3 लिए क्योंकि वो थोड़े से ख़राब हैं बीच में। आधी गट्टी लहसुन के लिए है। और मैं कुकर लेके तो सारा कुछ जो है वो उसमें एक ही दफ़ा डाल दूँगी। जो पहले चीज़ें जाएंगी कुकर के अंदर वो होंगे प्याज, टमाटर, लहसुन, गोश्त और मसाले। मसालों में सिर्फ 3 चीज़ें जाएंगी, वो है नमक, लाल मिर्च और हल्दी। बस ये चीज़ें डाल के और थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा के वो मैं रख दूँगी कुकर चूल्हे के ऊपर। और तकरीबन 10 से 15 मिनट में वेट करूँगी, और वो जब गोश्त हो जाएगा तो फिर मैं खोल के आपको कुकर दिखाती हूँ।
तो ये गोश्त हो चुका है रेडी। कुकर की सीटी जो है उसमें से हवा निकल चुकी है, तो मैंने कहा अब चेक करती हूँ गोश्त को, और गोश्त माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल चुका है। तो अब मैं गोश्त को इसमें भी भून सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में डाल के भूनूंगी, क्योंकि एक तो कढ़ाई में डालने से पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, और दूसरा जो है वो इजी रहता है भूनना कढ़ाई में बजाय के छोटे कुकर में, क्योंकि बोटियाँ जो हैं वो साबित रहती हैं, टूटती नहीं हैं। अगर बर्तन तंग होगा तो बोटियाँ जो हैं वो टूट जाती हैं, और इस तरह फिर वो सालन का वो लुक नहीं रहता। तो जब तक कि इसका पानी सूख रहा है गोश्त का, मैं अदरक को जो है छील के उसको ग्रेट कर लूँगी। और अदरक जो है वो पहले कुकर में नहीं जाएगी कभी भी, अदरक जो है वो हमेशा एंड पे भुनने के टाइम पे डाल जाती है, वो भी तेल से पहले। तो तेल डालने से पहले मैंने इसको अदरक को ग्रेट करके उसमें डालना है। आप पीस भी सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं जो है वो ग्रेट करती हूँ, लहसुन भी और अदरक भी। लेकिन इसमें मैंने लहसुन डालना था कुकर के अंदर, तो वैसे ही गल जाना था, इसलिए मैंने ग्रेट नहीं किया, साबुत ही डाल दिया था। तो अब मैं इसमें डालूँगी अदरक, और अदरक डाल के मैं हल्का सा भूनूँगी, और भूनने के बाद जब मुझे लगेगा कि इसका पानी बिल्कुल सूख चुका है तो मैं इसमें डालूँगी तेल, और तेल डाल के जो है मैं इसको अच्छे से भूनूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरा गोश्त की क्वांटिटी थोड़ी है तो ये बहुत जल्दी भुन जाएगा। जब ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया था मसाले से, तो मैंने इसमें हल्का सा पानी लगा दिया था, क्योंकि बिल्कुल ही सूखा भुनावा नहीं खाने होता। थोड़ा सा मसाला जो है रस मसला हो तो फिर रोटी और बुर्की लगाने में मज़ा आता है। तो इसलिए मैंने हल्का सा पानी इसमें डाला है, और लगा के मैं इसको जो है ना थोड़ा दम दे दूँगी। इतने में धनिया जो है, ये धनिया हमारे घर का धनिया है, तो इसलिए ये छोटा छोटा सा है। मैं आपको किसी दिन ज़रूर दिखाऊँगी। मेरी अम्मी ने जो है वो गार्डन बनाया हुआ है, वेजिटेबल गार्डन, जिसमें उन्होंने धनिया और कद्दू और करेले और भिंडियाँ इस तरह की चीज़ें लगाई हुई हैं, तो मैं आपको ज़रूर किसी दिन दिखाऊंगी। तो मैं ये धनिया डाल रही हूँ, फ्रेश धनिया है, और साथ में मिर्ची मैं एक ही डालूँगी, क्योंकि मैं मिर्ची की ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। और मैं इसमें काली मिर्ची भी नहीं डालूँगी, क्योंकि लेकिन मैं काली मिर्ची डालती हूँ। काली मिर्ची का मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जो है वो इसमें लाल मिर्च डाली है, तो मैं नहीं चाहती कि मिर्ची थोड़ी तेज़ हो, क्योंकि अगर मिर्ची ज़्यादा तेज़ हो तो बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी मिर्ची। मुझे इसका सही टेक्सचर मिल चुका है मसाले का, तो मैं अब इसके अंदर मिर्ची डालूँगी। मिर्ची डाल के जो है मैं इसके अंदर हमेशा एंड पे 3 मसाले जाते हैं, वो है काली मिर्च, गरम मसाला और सूखा धनिया। सूखा धनिया भी दरदरा सा होता है, हमेशा मैं पाउडर नहीं डालती, मैं हमेशा दरदरा सा खुद ही पीसती हूँ और वही डालती हूँ। और गरम मसाला भी जो है वो अम्मी बनाती हैं, वही मैं उनसे लेके वही डालती हूँ। उसकी भी रेसिपी मैं आपको किसी दिन ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके अलावा काली मिर्ची जाती है, वो मैंने आपको बताया कि मैं इसमें नहीं डालूँगी। और एंड पे धनिया डाल के इसको थोड़ा सा हल्का सा भूनूँगी, ताकि धनिया का कलर भी ना ख़राब हो। तो ये बन चुकी है मेरी हांडी, और आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आज काफ़ी टायरिंग डे था, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।